हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल दी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी में बहुत सारे एग्जाम है, जैसे यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, अभी वीडियो का री एग्जाम होने वाला है। और यूपी स्पेशल की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए यूपी इतिहास के क्वेश्चन करा रहे हैं। उसी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपके बीच है। उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है आपके 1935, 1937, 1947 या 1921। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो 1921। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। 1919 में भारत 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्थान पर गवर्नर के अधीन कर दिया गया तथा 1921 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 एक और दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 एक और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता प्राप्ति तक लखनऊ में क्रमश 3 बार 1899, 1916, 1936 एवं इलाहाबाद में 3 बार क्रमश 1888, 1892, 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन संपन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 3, अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 9। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 8। नाम इस प्रकार हैं इनके: जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी एवं नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 1 नवंबर, 5 नवंबर या 24 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका 1 नवंबर। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश को पुनर्गठन किए जाने के कारण इस दिन को प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तत्पश्चात 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कबर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ऑप्शन है आपका गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया या वाराणसी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका गाजीपुर, ऑप्शन नंबर 1। कॉर्नवालिस भारत में 1786 से 1793 तक प्रथम गवर्नर जनरल रहे। द्वितीय बार उन्हें 1805 में 67 वर्ष की आयु में भारत भेजा था। देखिए, ये आयु लिखा हुआ है। उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई, जहां उनकी कब्र आज भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 वाराणसी, ऑप्शन 2 इलाहाबाद, ऑप्शन 3 अयोध्या, ऑप्शन 4 कौशाम्बी। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अयोध्या। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। जैन धर्म के पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें तीर्थंकर क्रमश आदिनाथ पहले हो गए आपका, ये दूसरे ऋषभदेव हो गए, चौथे आपके अजीतनाथ हो गए, 5वें आपके अभिनंदन हो गए, 14वें आपके सुमितिनाथ तथा अनंतनाग का जन्म फैजाबाद जिले के अयोध्या नामक स्थान पर हुआ।
अयोध्या से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर रतनपुरी में 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का जन्म हुआ। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र का संबंध किस जनपद से है? श्रावस्ती, बरेली, कन्नौज, फर्रुखाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बरेली। अहिच्छत्र की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गई है। यहाँ से मृतभांड संस्कृति से लेकर गुप्तोत्तर युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाजनपद काल में यह भूभाग उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहाँ पर है? देखिए कड़ा एक जगह है। तो ऑप्शन है कौशाम्बी, इलाहाबाद, अयोध्या या बुलंदशहर। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। वर्तमान में कड़ा इलाहाबाद से 64 किलोमीटर पश्चिम में से गंगा तट के पर कौशाम्बी जिले में स्थित है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। 1296 में कड़ा में ही अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 9, जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। ऑप्शन है अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती या जौनपुर। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका वाराणसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। जैन धर्म के 6 और 23वें तीर्थंकर पद्म प्रभु और पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, अतः यह जैनियों का ही तीर्थ है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में काशी प्रमुख जनपद था। शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? कन्नौज, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर या बांदा। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांदा। 1545 में कालिंजर के सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्गीकृत स्थल है। पूर्व मध्य युग में यहाँ राजपूतों का शासन था। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमादिदेव को कालिंजर में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ है? बुलंदशहर, कानपुर, आगरा या इलाहाबाद। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बुलंदशहर। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर जिले के बरन नामक स्थान पर हुआ था। देखिए ये स्थान लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर हो जाता है। यहाँ के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रांताओं को डटकर मुकाबला किया था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रांत किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रानी झांसी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी, ग्वालियर, कानपुर या वाराणसी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका वाराणसी। महान, देखिए महान वीरांगना लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। यह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मरणोपरांत की पुत्री थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण अंग्रेजों के पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में बिठूर में हुआ था। ओके, क्वेश्चन है झांसी की स्थापना कब हुई थी? 1650, 1550, 1631 या 1531। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 1531। चलते इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। झांसी एक मध्यकालीन नगर है जिसकी स्थापना 1631 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला
ने की थी। 1732 ईस्वी में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? संभल, आगरा, काशी या अयोध्या? दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका संभल। संभल मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। सल्तनत काल से ही यह एक महत्वपूर्ण इक्ता माना जाता है। बाबर की मृत्यु के पश्चात इस इक्ता को हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को सौंप दिया। बाबर ने यहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सारनाथ। चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष, देखिए 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी प्रथम उपदेश दिया जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगृह? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका श्रावस्ती। चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ पर राजधानी श्रीवस्ती को ही इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, उत्तर प्रदेश का प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है? वे हैं बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका जैन। प्रयाग प्रशस्ति को अशोक स्तंभ भी कहते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण ने इस पर समुद्रगुप्त की भारत विजय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज या पटना? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका कन्नौज। हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदया या महोदयात्री आदि नामों से अभिव्यक्ति किया या महोदया श्री भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति को अशोक स्तंभ भी कहते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण ने इस समुद्रगुप्त की भारत विजय का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 20, जजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या विदर्भ का? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 बुंदेलखंड। जजाक भुक्ति का प्राचीन नाम है? जजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पुत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जजाक भुक्ति कहलाता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।